उफ माय गॉड दानिश, मैं बता नहीं सकता इस बच्चे ने मुझे कितना तंग किया है। ये हो गया, वो हो गया, अगर ये हो गया तो क्या होगा। मैंने बोला भाई कुछ नहीं होगा, जो बोल रहा हूँ वो चुपचाप करते रहो। नहीं मिनाल भाई, मेरे असल में इसकी आदत ये है, क्योंकि आपको अभी 1 महीना हुआ है, आपके दिमाग में सारा फ्रेश होगा कि भाई पहुंचने के बाद, एयरपोर्ट लैंड करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होती है कि वो जो स्टूडेंट एंड वेयर की अकोमोडेशंस होती हैं वो और सस्ती होती हैं, मगर उनमें नुकसान ये होता है कि 6 महीने या 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने, होता है, तो आप हाँ, छोड़ और नहीं 3 महीने सकते, पहले आप उनको बाउंड बताना पड़ता है आपको लीव करने से पहले। और आप लोगों ने भी गालबन एक टाइम पे ये सवाल पूछा होगा कि किस तरीके की जॉब्स मिलती हैं, तो बताओ भाई किस किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल हैं और उनकी पे क्या होती है, तनख्वाह महीने की कितनी कितनी मिल जाती है। आप लोग जर्मनी में पहुंच गए हो, आपके पीछे जो ड्रेप्स हैं, जो पर्दे हैं, उनको देख के पता चल रहा है, तो हमें इतनी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा पॉइंट्स पे आना शुरू करेंगे। आप दोनों इस टाइम बिजनेस पढ़ रहे हैं गालबन, 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान से करके आए, जी ठीक है, और आपको 4 महीने और आपको 1 महीना हो गया, तो कंपैरिजन वीडियो बना लेते हैं एक। दानिश, सबसे पहले आप बताओ कि क्योंकि आपको अभी 1 महीना हुआ है, आपके दिमाग में सारा फ्रेश होगा कि भाई पहुंचने के बाद, एयरपोर्ट लैंड करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होती है कि जब तक अकोमोडेशन नहीं मिलती, पहले यही सॉर्ट आउट करना होता है कि जब तक प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं मिलती, तब तक आपको रहना किधर है, ठीक है। अभी माशाल्लाह से आपसे करवाया है, तो लिटरली आपने मतलब कि कोई ना कोई दोस्त को बंदा दे दिया था जिसके थ्रू हम उनके पास रह गए जब तक हमें अकोमोडेशन नहीं मिली। लेकिन मेन रीज़न आजकल जो चल रहा है, अकोमोडेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है। लोग अकोमोडेशन एशियंस को लेना नहीं चाह रहे। बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जर्मन्स हों या यूरोपियंस हों, तो ये ज़्यादा मेन चीज़ होती है। वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा, इसका क्या कहने का मकसद है कि भाई अकोमोडेशन जब लेनी होती है ना, तो आप पाकिस्तान से तो अपनी अकोमोडेशन ढूंढते रहते हो, मगर पाकिस्तान से ढूंढने पे वो लोग कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान से हो तो आप पहले यहाँ पर आओ, अपना वीज़ा वगैरह दिखा दो, उसके बाद हम वो अकोमोडेशन फाइनलाइज करेंगे। वो इंटरव्यू सेट कर लेते हैं कुछ कि हाँ इस दिन आ जाना, आप चेक कर लेना, हम आपको चेक कर लेंगे। तो तब तक के लिए हम अपने सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं, क्योंकि हर शहर में ही हमारा कोई ना कोई स्टूडेंट रहता है, तो हम उनसे कहते हैं कि जी आप इनके पास जाके रह लेना शुरू के दिनों में, या आपकी अकोमोडेशन ढूंढने में भी मदद कर देगा, आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन भी करा देगा, आपका वीज़ा भी एक्सटेंशन में हेल्प कर देगा, आपका ब्लॉक अकाउंट भी खुलवा देगा, तो वो बैंक अकाउंट खुलवा देगा, सॉरी ब्लॉक अकाउंट तो पहले से ही खुला हुआ होता है, तो वो सारी चीज़ों के लिए दानिश हंजला को जैसे कोई मिला होगा, वैसे दानिश को हंजला मिल गया। अब्दुर्रहमान मिला था मुझे। कोशिश करते हैं कि एक ट्रेन बना। अब्दुर्रहमान कैसा है? अच्छा है, ठीक है, दोस्ती है अभी तक उसकी मुलाकात कम आपसे? होती है उससे, थोड़ी बहुत है। असल में शुरू में उसने घर वगैरह ले दिया था, आपने उसको बोला था ना, मैं याद है, तो उसने घर वगैरह ले दिया था मुझे यहाँ पर। तो उसके बाद उससे बातचीत कम है, बाकी पीछे अम्मार वगैरह आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने साथ प्रोसेस किया था बाकी सब, बैंक अकाउंट वगैरह का जो था। सही है। तो अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है। और भाई ये आपकी बात से एक और बात याद में आई कि अब्दुर्रहमान जिनका ये बोल रहे हैं, वो भी, उनका भी हम ही ने प्रोसेस करा, और जो आप दूसरा मार बोल रहे हैं, सभी का जैसे आपके ग्रुप है उनका हम ही ने किया होगा। जी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए, जी, यही बात। वो आपका एक अक्वेंटेंस बन जाएगा, मतलब एक जानने वाला बन जाएगा, मगर ज़रूर, और हो सकता है मुसीबत में वो आपकी मदद करने आ भी जाए, मगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड बने ये ज़रूरी नहीं है। बेस्ट फ्रेंड आपको कोई और भी बन सकता है। तो वैसे अब्दुर्रहमान ने आपकी मदद कर दी, मगर वो आपका इतना बेस्ट फ्रेंड नहीं बना, आपकी इतनी उससे मुलाकात नहीं होती। हालांकि वंडरफुल चाइल्ड, बहुत अच्छा बच्चा है वो भी। वैसे ही दानिश से लग रहा है आपकी दोस्ती हो गई, हालांकि आपके 3 महीने बाद आया, आप सीनियर हैं इसके, मगर फिर भी हो जाए, किसी से क्लिक कर जाए तो कर जाए, नहीं करे तो नहीं करे, मगर वो काम हो जाते हैं सारे ना। अच्छा जी, ये हो गई दानिश पहली बात अकोमोडेशन ढूंढने में, मगर अकोमोडेशन मिल गई, हो गई आपकी वो रजिस्ट्रेशन। अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड आओ अनमेल्डुंग। अनमेल्डुंग का क्या हिसाब किताब है? वो फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट मिलता है? अनमेल्डम का ना सिटी टू सिटी मैटर करता है, ठीक है। कई सिटीज में ये है, मैं जिधर अब रह रहा हूँ नूरनबर्ग में ये है कि आप हर वेडनेसडे को एक लाइन लगती है, आप उसमें भी करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं उसमें करवानी, आप ऑनलाइन भी हो जाती है, आपकी मैडम ऑनलाइन भी हो जाती है, आप घर बैठे भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और तीसरा ये है कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और वो वीक के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। वो गिन के 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है सारा। जैसे आज ही करवा के आए अनमेल्ड मैं आज ही करवा के, तो गिन के 5 मिनट लगे हैं।
और क्या पूछा आपसे अनमेल्डुंग के टाइम पे? कुछ पूछा आज ही करवा के आए हो तो? क्या होता क्या है अंदर दफ्तर जाके? बस लाइक आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, आपने उधर जाना है, तो उन्होंने आपको बता देना है कि कौन से काउंटर पे आपने जाना है। तो फिर उसमें वो आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जो मतलब कि जिधर आप रह रहे हो उसका कॉन्ट्रैक्ट, अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट, और आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। वो आपको वो उन्हें देते हैं। तो वो लाइक वो चेक वगैरह करते हैं सब कुछ, वो कंट्री पूछते हैं किस कंट्री को, ऐसे वैसे 2-3 सवाल पूछते हैं। और मेन बात ये होती है कि जो मुस्लिम भैया आ रहे हैं तो उनका यही है कि वो ये अनमेल्डम के दौरान ये ज़रूर बताएं कि वो लाइक मुस्लिम है, क्योंकि ये ना चर्च टैक्स जरूर डालते, जो लाइक मुस्लिम्स के अलावा ना क्रिश्चियन और दूसरे 1%। तो वो चर्च टैक्स डालते हैं। वो चलें 1% है, लेकिन उससे बचा जा सकता है। लाइक आप अगर आप बता दें, अगर ज़्यादातर पूछ लेते हैं, लेकिन अगर ना पूछें तो आप ये बेहतर है कि आप बता दें उन्हें क्या है। समझ गया। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब आपकी हो गई अनमेल्डुंग। नंबर 3 आ गया बैंक अकाउंट। तो आपने नहीं खुलवाया होगा या खुलवा लिया है? नहीं। आप दोनों ने ब्लॉक अकाउंट एक्सपैट्रियो के थ्रू ही खुलवाया है ना? जी। हाँ, तो भाई एक्सपैट्रियो पे तो आजकल वो बैंक अकाउंट भी फ्री में दे रहे हैं ना, कि बताया था एक लड़के बड़ा ने। मुश्किल होती थी भाई कि ना बैंक अकाउंट आपको वहाँ जाके खुलवाना पड़ता है ना। तो बैंक अकाउंट पहले अनमेल्डुंग कराओ, फिर रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर बैंक जाओ, बैंक से अपॉइंटमेंट लो, फिर वो बैंक अकाउंट खोलेंगे, फिर वो कार्ड आपके घर पे आएगा। तो अब एक्सपैट्रियो के थ्रू जो भी लोग ब्लॉक अकाउंट खुलवाते हैं ना, उनको ये फ़ायदा है कि वो बैंक अकाउंट भी आप ऑनलाइन ही खुलवा सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं याद मैं कभी भी बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद कभी भी अपने बैंक गया हूँ। कार्ड घर पे डिलीवर हो जाता है और आप वो ऑनलाइन बैंकिंग होती है पूरी, इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक्सपैट्रियो पर ब्लॉक अकाउंट खुलवाने का ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप जो है अपना बैंक अकाउंट भी अब वो ऑनलाइन ही आपको खोल देते हैं। कार्ड आपका जर्मन एड्रेस पे आपके डिलीवर हो जाता है और आप अपना मज़े से ब्लॉक अकाउंट इस्तेमाल करते रहो, या अगर नहीं करना, वापस भेजने पैसे वापस भेजते रहो, या अपने किसी और बैंक अकाउंट। उससे ये होता है कि जैसे ही स्टूडेंट पहुंचता है ना, तो उसे कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है अक्सर। बैंक अकाउंट क्योंकि फ़ौरन एक्सपैट्रियो वाले खोल देते हैं, तो फ़ौरन आपके पैसे ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती है और आपको पैसे वो अनलॉक होना शुरू हो जाते हैं, तो आप वो फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो इसलिए मैं तो आजकल सबको बोलता हूँ कि एक्सपैट्रियो पे ब्लॉक अकाउंट खुलवा रहे हो तो बैंक अकाउंट भी वहीं पे खुलवा लो। और वो आप जर्मनी में वीज़ा एक्सटेंशन के टाइम दिखा भी सकते हो उस बैंक अकाउंट की ना, वो रजिस्टर्ड बैंक के थ्रू है, तो आप उस बैंक स्टेटमेंट वो वाली दिखा भी सकते हो वीज़ा एक्सटेंशन के टाइम ना। तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप लोगों ने एक्सपैट्रियो के थ्रू ब्लॉक अकाउंट खुलवा लिया। अब आपको ये बैंक के चक्करों में भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। बस अनमेल्डुंग कराओ, अपनी टैक्स आईडी बनवाओ और फिर आप अपना, वरना टैक्स आईडी अब देखो जैसे दानिश की 1 महीने में अनमेल्डुंग हुई है जैसे, तो अब इसकी और आगे टैक्स आईडी बनने में, आज अनमेल्डुंग हुई है अगर इसकी, तो टैक्स आईडी अब इसका बनने आने में टाइम, तब तक कि ब्लॉक अकाउंट ही नहीं अनलॉक होता, तो वो एक मुश्किल हो जाती है। अब ये सुकून है कि भाई बेशक कुछ हो ना हो, आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे आना शुरू हो जाएंगे एक्सपैट्रियो पे ही जो आपने खुलवाया, तो ये बड़ा फ़ायदा रहता है। अच्छा जी, हुज़ैफ़ा आप बताइए भाई, 4 महीने से आप जर्मनी में हैं, तो कैसा समर गुजरा आपका? पहले तो समर का बताओ, समर कैसा है जर्मनी का? समर तो बेहतरीन है यहाँ पे, पता ही नहीं चलता ज़्यादा गर्मी है। 1-2 दिन से अभी थोड़ी गर्मी हुई है, लेकिन बारिश ही हो रही होती है ज़्यादातर तो अभी फ़िलहाल। तो ये है कि बड़ा अच्छा लगा। अभी तो पहला सेमेस्टर दिया, पेपर भी दे दिए, जीपीए भी अभी 1.8 बनी है मेरी तो। अच्छा जी, हुज़ैफ़ा नेक्स्ट और हंजला मिलाल बताइए। भाई। सॉरी, हंजला खुर। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे का हुज़ैफ़ा का वीज़ा लगा है, तो उससे बातें हो रही थी, तो वो उस चक्कर में ना, सॉरी। हंजला बताइए आगे और क्या क्या भाई आपने 4 महीने में देखा? 4 महीने में ये है कि पहले तो शुरू के हफ्ते वो आपको पता है भाई डीबीआई टिकट बनवाना पड़ता है। फिर जब डीबीआई टिकट बनवाओ तो स्टूडेंट के लिए वो 9 यूरो का हो जाता है जब आप उसमें अपनी मेट्रिकुलेशन डालो तो, वरना वो 50 यूरो का होता है। तो फिर वो देखिए ये अच्छी बात 9 है कि यूरो आप, महीने का? जी महीने का 9 यूरो महीने का। ये आप उसमें कहीं भी एक चले सेकंड जाओ वो। रुकना, एक सेकंड रुकना भाई। आपकी इनरोलमेंट फी जब यूनिवर्सिटी लेती है ना, तो उसमें 3-4 चीज़ों की कॉस्ट इंक्लूडेड होती हैं। एक आपका सेमेस्टर टिकट जो होता है, जो ये बता रहे हैं 50 यूरो का टिकट है, किसी शहर में 80 यूरो का टिकट है, तो वो या तो बिल्कुल फ्री मिलता है या 7-8 यूरो 9 यूरो का मिल जाता है। दूसरा, यूनिवर्सिटी में जो मील्स होती हैं, और मील्स खाना जो होता है उनका हर रोज़, वो ज़रूरी नहीं है वो आप चिकन या हराम बीफ ही खाएं, वो वेजिटेरियन खाना भी होता है, वो सब्सिडाइज्ड हो जाता है। मतलब अगर वो वैसे 7-8 यूरो का है तो आपको 2 यूरो का मिलेगा। तीसरी चीज़, आप जो यूनिवर्सिटी की सप्लाईज इस्तेमाल करते हैं वो शामिल होती हैं उसमें। जैसे आपको ने प्रिंटर इस्तेमाल करना है, स्कैनर इस्तेमाल करना है, लाइब्रेरी, कोई भी उनकी सप्लाईज इस्तेमाल करनी है, वो बहुत आपको फ्री में या बिल्कुल
कम पैसों में मिलती हैं। और चौथी चीज़ उसमें एनरोलमेंट शामिल होती है। तो इसलिए किसी यूनिवर्सिटी की वो 100 होती है, किसी की 500 होती है, किसी की 300 होती है, किसी की 200 होती है। ये उसी के बारे में बता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से अपनी सेमेस्टर टिकट की फ़ी पे करके, इनरोलमेंट फ़ी पे करके आए थे। जी अब आप बताइए, 9 यूरो का आपने टिकट बनवा लिया फ़ौरन, फिर 9 यूरो का टिकट बनवा लिया। उसके बाद ये अच्छी चीज़ है कि आप कहीं भी जा सकते हो इस टिकट पर। ये बास तो ये मैंने सुना है कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वहाँ तक भी जाती है इनकी आरी जो है। तो ये है कि 9 यूरो में आप पूरा मंथ ट्रैवल कर सकते हो। अच्छा, तो आप एक प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हो, एक कमरा आपका है या आप दोनों एक ही कमरे में रह रहे हो? हम दोनों एक और, मतलब ये दानिश तो बराबर वाली गली में रहता है, एक और लड़का है आपका दोस्त, ये वो भी तो वो मेरे साथ रहता है। तो आप लोग एक रूम में रहते हो? जी, एक रूम में 2 बंदे रहते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट में। स्टूडियो अपार्टमेंट में मतलब टॉयलेट आपका और किचन भी है उस कमरे जी में? जी ये एक ही रूम है, मतलब एक ही फ्लोर, मतलब एक फ्लोर पे 4 रूम है, अलग अलग हैं, सब अपने अपने अपार्टमेंट है, और अपार्टमेंट में एक ही रूम है बस। अच्छा, और उस एक रूम में आप रहते हो अपने एक और दोस्त के साथ, जो हमारे स्टूडेंट है, उसका क्या नाम है भाई? मिनहाज जो आपका दोस्त है। मिनहाज के साथ रह रहे हो? हाँ, मैं मिनहाज के साथ कहाँ रहता पर है मिनहाज? हूँ। वो अभी जॉब पे गया हुआ है मिनहाज तो। अरे वाह भाई, मिनाज सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा बचपन का दोस्त है। हाँ जी, ये बता उसने रहा और था। मैंने साथ सेम स्कूल से पढ़ा है। हम्म। वो बहुत, मतलब उसके वालिद साहब और मेरे वालिद साहब की बड़ी गहरी दोस्ती है। और मैं उससे इंटरव्यू रिकॉर्ड करना भूल गया क्योंकि वो बड़ा मसरूफ रहता है। मगर वो उसका क्रिकेट खेलने गए हो उसके साथ आप? नहीं, मैं तो हाँ, नहीं उसके गया, साथ अभी आप, उसकी फुल टाइम जॉब है ज्यादातर, तो वो बस संडे को ही जाता है खेलने के लिए। उसके साथ अगर आप कभी क्रिकेट खेलने चले गए, वो आपको नचा देगा, इतना जबरदस्त क्रिकेट खेलता है वो। अच्छा। बहरहाल, अच्छा, तो मिनाज के साथ आप रह रहे हो। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सवाल, ये एक कमरे में 2 बंदे रहने में प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, सही है, अभी तो फिलहाल ये तो वैसे शुरू का था, लेकिन सही लगता है, एडजस्ट हो जाता है बंदा टाइम के साथ साथ। और आपको पता है कराची वाला हुआ तो बंदा जल्दी एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी प्राइवेसी इन्वेड हो, आपने अपने घर बात करनी हो और वो हो ओवर हियर कर ले, या कोई इंपॉर्टेंट बात हो, ऐसा कभी नहीं होता? क्योंकि मैं सब बच्चों को यही रेकमेंड करता हूँ कि यार आप कोशिश करो अकेले अपने कमरे में रहो। ये हाँ, लेकिन अगर मतलब आपको बात करनी हो तो पीछे बालकनी भी है इस अपार्टमेंट में, तो आप बात कर लो, वरना तो मसला नहीं होता इतना कोई खास। लेकिन मैं अंदर भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हाँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लाइक सिंगल रूम्स मिलते हैं ना, ठीक है, उनका लाइक वो रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, लाइक बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा होता है। आप लोग रह और भी एक बड़े शहर में रहे हो ना? जी 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 नूरनबर्ग में रह रहे हैं आप लोग? जी जी। लेकिन अगर आप किसी दोस्त के साथ रह लें या ऐसे स्टूडियो पार्टनर्स में रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रेंट काफ़ी हद तक मुनासिब हो जाता है। तो आप मुझे बताओ, एक सिंगल रूम का रेंट तकरीबन 400-450 यूरो होता है, ठीक है? क्योंकि हमारे कई स्टूडेंट सिंगल रूम में भी नूरनबर्ग में रह जी रहे जी हैं। जी जी आपका क्या है? ये दानिश का तो मेरा रूम थोड़ा सा, मतलब बालकनी वगैरह इसमें साथ है, तो मेरा 400 ही है। लेकिन जो दानिश का है बराबर वाली गली में वो रह रहा है, तो उसका 300 है। वो स्टूडियो अपार्टमेंट ही है तकरीबन। जी। मतलब 150-200 यूरो का फर्क पड़ जाता है अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में रह लो। यही और है। अनमेल्डुंग दोनों की हो जाती है एक ही कमरे में। जी, अनमेल्डुंग दोनों की है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो अनमेल्डुंग वाली अकोमोडेशन है, और आप जब चाहो छोड़ सकते हो। प्राइवेट अकोमोडेशन हाँ, में यही यही है फायदा प्राइवेट होता है। अकोमोडेशन। वो जो स्टूडेंट एंड वेरका की अकोमोडेशंस होती हैं वो और सस्ती होती हैं, मगर उनमें नुकसान ये होता है कि 6 महीने या 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट 3 होता है, महीने, तो आप हाँ, छोड़ और नहीं 3 महीने सकते, आप पहले bound उनको हो बताना जाते हो। पड़ता है आपको लीव करने से पहले। हाँ हाँ, उसमें बाउंड हो हालांकि स्टूडेंट एंड वेरका की काफ़ी सस्ती होती है कि स्टूडेंट एंड वेरका में रह रहे होते तो हो सकता है दानिश को 300 के बजाय 200 की मिल जाती, मगर ये बाउंड हो जाता है उसमें, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। तो अगर आप नहीं भी रह रहे, अगर आप किसी और शहर भी शिफ्ट होने का सोच रहे हो, आपकी कोई अच्छी जॉब लग गई, तो आपने किराया तो देना ही है और 3 महीने का नोटिस अलग देना है ऐसे। और पाकिस्तानी बच्चे इतने फास्ट पेस पे होते हैं, जब नए नए पहुंचे होते हैं कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो उनके पास 3 महीने तो उनके लिए लाइफ टाइम के बराबर है। अच्छा जी, अब जॉब्स पे आते हैं। आपने क्योंकि थोड़ी देर पहले जिक्र किया मिनाज जॉब पे है, तो आप दोनों बताओ आपकी जॉब्स का क्या सिलसिला है? आपको 4 महीने हो गए, आपके 1 महीने? मैं तो ये था कि जब मैं शुरू में आया था तो एक मेरा दोस्त था यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बना था, तो वो भी सियालकोट का है। तो ये था कि उसने ना अपने शहर में, वो बायरोइट में रहता है, तो उसने अपने शहर में एक जगह, वहाँ पे उसको राइडर वगैरह की ज़रूरत थी रेस्टोरेंट वाले को। तो पहले मंथ तो शुरू के मंथ मैंने वहाँ पे की जॉब उसके पास राइडर की। लेकिन असल में बायरोट में ये है कि वो मतलब थोड़ा सा चढ़ाई वाला एरिया है पूरा, तो वो इलेक्ट्रिक साइकिल भी नहीं थी, तो उसमें मुश्किल थी काफ़ी डिलीवरी।
उसकी वो अपनी साइकिल दे भी नहीं रहा था। वो बोला था आप अपनी साइकिल लाओ, जो भी लानी है आपको, भले आप इलेक्ट्रिक लो या आप सिंपल लो। अब आपको पता है यहाँ न्यूरमबर्ग में तो साइकिल वगैरह की जरूरत तो है नहीं। बायरोत में ये है कि वहाँ पे ट्राम भी नहीं है और यू बान भी नहीं है बायरोत में, तो वहाँ पे साइकिल की फिर बंदे को जरूरत पड़ जाती है। लेकिन कभी फिर मैंने इस वैसे नहीं ली। तो उसके बाद मैंने उससे बात की तो उसने ना मुझे किचन में रख लिया। तो 1 महीना मैंने उसके बाद फिर किचन में काम किया। तो फिर मैं अपने शहर में न्यूरमबर्ग में ढूंढ रहा था, क्योंकि यहाँ से बायरोत जब आप जाओगे ना तो 1.5 घंटा जाने में लग जाता है, और मेरी जॉब की टाइमिंग ऐसी थी कि मुझे रात में 2 बजे वापस आना पड़ रहा था अपने शहर में। समझ गया। तो इस वजह से फिर मैंने अभी अपने शहर में ढूंढ लिया, अभी मुझे मिली है। तो 2 दिन उन्होंने ट्रायल लिया है, तो फिर कल बुलाया उन्होंने अभी मुझे। इंशाल्लाह मिल जाएगी। चलो, मगर जब से आए हो हल्का फुल्का चल ही रहा है। हाँ, ऐसा हल्का नहीं कि फुल्का चल फारिग ही रहा बैठे है। हुए हो। हाँ, यही है, फारिग नहीं बैठे। और दानिश आपका अभी तक चलना शुरू हुआ या अभी बाकी है थोड़ा? मैं जॉब्स वगैरह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेन रीजन नहीं है ना कि वो सबसे पहले मांगते हैं आपकी टैक्स आईडी वगैरह और अनमेल्डम वगैरह। वो कह रहे हैं ये पहले करवाओ तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। और नहीं, इंशाल्लाह मिल जाएगी। आप जिस साथ रीजन में ढूंढ रह भी रहे हो रहे आप लोग वहाँ, हाँ, क्योंकि आप लोग की यूनिवर्सिटी तकरीबन गालबन 1 घंटा 1.5 घंटा दूर है। ठीक है, आप लोग ट्रैवल करना फ्री में 9 यूरो का टिकट है, तो आप लोग फॉरेन ट्रैवल कर लेते हो। बल्कि मैं ये करता था कि मेरी भी यूनिवर्सिटी थोड़ा दूर थी, तो मैं जब ट्रेन पे जाता था ना तो मैं होमवर्क जो मिलता था वो ट्रेन में ही करता था। यूनिवर्सिटी से घर जाते टाइम लैपटॉप पे, क्योंकि इतनी साउंडलेस ट्रेन है, कुछ हिलना हुलना तो है नहीं, और वापस जाते टाइम भी मैं होमवर्क कर लेता था अपना। और व्यू भी अच्छा होता है फिर यहाँ पे ट्रेन में। हाँ, व्यू भी अच्छा होता है। और तो मेरा जब मैं अपने घर पहुंचता था ना तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना पड़ता था मुझे, क्योंकि होमवर्क वगैरह यूनिवर्सिटी का काम उस ट्रैवलिंग में और यूनिवर्सिटी के अंदर खत्म हो जाता। हाँ, यही है। तो मगर इंशाल्लाह आपकी भी हो जाएगी। अच्छा जी, अब आप बताइए थोड़ा सा अपने जगह का पढ़ाई के बारे में बताइए हुज़ैफा, क्योंकि आप पढ़ाई कर चुके हैं 1 सेमेस्टर। कैसी है पढ़ाई? बिजनेस आपको पढ़ने का बड़ा शौक था, आपके वालिद साहब का भी बिजनेस है, तो आप मुझे बताइए कैसी है पढ़ाई? पाकिस्तान से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आप दोनों आए डायरेक्ट बैचलर्स पे, इसका मतलब आप दोनों ने 2 सेमेस्टर्स पाकिस्तान से भी पढ़ाई करी, मतलब उतनी ही पढ़ाई करी हुई है जितनी आप यहाँ कर चुके हो हुज़ैफा। क्या डिफरेंस लगा? डिफरेंस ये है कि पढ़ाई की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है। ये है कि वहाँ पे रट्टा ही था, जो साफ बात है। तो यहाँ पे ये है कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हैं जो भी है। फिर ये है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में लड़के उनके 4-4 सेमेस्टर बाद इंटर्नशिप भी लगी हुई है। तो काफ़ी पढ़ाई में तो काफ़ी फ़र्क है, पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी पढ़ाई है यहाँ पर मेरे हिसाब से तो। और फिर एक माहौल भी है कि यहाँ पे सब, जैसे पाकिस्तान में तो अभी तक कॉपियों वगैरह पे लिखते हैं, तो यहाँ पे आईपैड, लैपटॉप्स वगैरह, तो ये इम्प्रेस होता है बंदा इन चीज़ों से सबसे। अच्छा, हाँ, वो थोड़ा नया नया लगता है। सही है। दानिश, आप बताओ भाई, आपसे एक सवाल है कि आपको अभी 1 महीना हुआ, घर की याद आना शुरू हुई? जी, पिछले 1 हफ्ता तो बहुत बुरा निकला है, लेकिन फिर भी ना लाइक मेन रीजन होती है, सारे दिन तो बंदा लाइक घूमता रहता है, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, लेकिन रात को पता चलता है होम सिकनेस होती है। लेकिन ना फिर भी ना दोस्त मिल गए, तो उनसे मुलाकात वगैरह में तो टाइम गुजर जाता था। अच्छा, रोज मिलते हो या कभी कभी घर पे पूरा कमरा गुजारना कमरे में? नहीं, पास ही है, लाइक ये कभी ये नाश्ता करने मेरे घर आता है, कभी ये मैं नाश्ता इनके घर। वो मुइज भी है, उसने भी आपसे करवाया, आपको याद होगा, वो भी है। हम लोग साथ हो गए अब सारे तकरीबन। सारे आप सारे एक ही जगह पे रह रहे हो, मुझे लग रहा है 1-2 गलियां छोड़ के आप लोगों ने इलाके पे कब्जा कर लिया है। नहीं, मतलब ये बराबर वाली गली में। थोड़े दिन इस गली का नाम, थोड़े दिन बाद इस गली का नाम चेंज करवा के आस्काबाउट यूरोप स्ट्रासे रख देंगे, क्योंकि सारे आस्काबाउट यूरोप वाले यहीं रह रहे हैं। तो बहरहाल, अच्छा जी, और आपको हंजला, आपको याद आई अपने घर की? ये शुरू में तो बहुत ज्यादा, 1 हफ्ता से मैं पहले मिनाज भी नहीं था। मैं आया था 22 को यहाँ पे सुबह फजर में लैंड हुआ था मैं। तो पहले हफ्ते तो कोई भी नहीं था, खाली अब्दुर्रहमान ने घर दिला दिया था। फिर अब्दुर्रहमान यहाँ से थोड़ा सा दूर रहता है मुझसे, तो उससे इतनी मुलाकात नहीं होती थी। अब पहले हफ्ते तो कोई भी नहीं, कुछ पता ही नहीं। अब वो आरी वगैरह का भी नहीं पता था, फिर आपके स्टूडेंट ने ही गाइड किया थोड़ा बहुत। तो वो नीचे उतर के बस पैदल ही घूमता रहता था शुरू में। तो घर वालों को बंदा दिखाता है कैसा है क्या है। न्यूरम्बर्ग है भी अच्छा शहर। शुरू में तो हुआ 1 हफ्ता मुश्किल था। हाँ, न्यूरम्बर्ग बहुत अच्छा बना हुआ है। और लॉरेंस क्रिशे चले जाओ तो वहाँ पे आपको पता है वो टूरिस्ट प्लेस चाहिए लॉरेंस क्रिशे। तो नहीं, मेरा बड़ा दिल है, एक दफ़ा मैं ज़रूर आऊँगा आप लोगों के पास, आप लोगों से मिलने न्यूरम्बर्ग ना। मैं न्यूरम्बर्ग आया नहीं हूँ, जी तो मैं इंशाल्लाह। एक दफ़ा ज़रूर न्यूरम्बर्ग मैंने आना है, क्योंकि अब तो कुछ ज़्यादा ही जमा हो गए हैं वहाँ पे, क्योंकि आप लोगों के न्यूरम्बर्ग बीच में है जी,
और आसपास में जितने भी शहर हैं ना, वहाँ अच्छी अच्छी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आसपास में जितने भी लोग पढ़ते हैं, तो जर्मनी में यही कल्चर है कि आप लोग बीच वाले शहर में जो सेंट्रल सिटी है वहाँ के जॉब्स वगैरह कर लेते हो, आसपास में अगर मिल जाए वहाँ भी कर लेते हो, मगर आइडियल यही रहता है, और फिर वहाँ से ट्रैवल करके अपने अपने शहर में पढ़ते रहते हो, तो ये एक फ़ायदा रहता है। तो आप लोग बीच और में ये एक बड़ा जगह भी पे इन गढ़ बना सबसे जो लिया आप लोगों ने। आसपास शहर है सबसे बड़ा भी यही है। मैं यही स्टूडेंट्स को भी समझाता हूँ कि भाई जब मैं आप लोगों का एडमिशन करा रहा हूँ ना, तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रहा हूँ, शहर में आप अच्छे रह लोगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर वो अच्छा शहर आपको लग रहा है, ऑन पेपर नहीं है, हाँ आप ये रहोगे अच्छे शहर में, तो वही आप लोग सारे के सारे ही कर रहे हो। अच्छा जी, दूसरी बात, एक और सवाल मेरा, बच्चे बोलते हैं कि जॉब्स, हर बार जब बच्चे मुझसे क्लास बुक करते हैं या मुझसे पूछते हैं, तो वो बोलते हैं जॉब्स किस तरीके की मिलती हैं। तो भाई अब आप लोग, और आप लोगों ने भी गालबन एक टाइम पे ये सवाल पूछा होगा कि किस तरीके की जॉब्स मिलती हैं, तो बताओ भाई किस किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल हैं, जी। और उनकी पे क्या होती है, तनख्वाह महीने की कितनी कितनी मिल जाती है। ज़्यादातर तो अगर यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे काम करो, कुछ लोग होते हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे मतलब नहीं देते, लेकिन कुछ आपको लीगल तरीके से करना है कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसमें आपको मिनिमम वेज ही मिलती है, जो 12.4 बने, उससे कम नहीं मिलती है आपको पर आवर की। तो मिनिमम वेज मिलती है उस पर। लेकिन अगर आप मतलब जैसे आप, मैं शुरू में किचन में काम कर रहा था, तो मुझे तब मिल रही 12.41, लेकिन जो अब मैं यहाँ पे ट्रायल देकर आया हूँ तो मुझे 13 मिलेगी। वही एक्सपीरियंस जब आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा एक चीज़ में, तो फिर उस हिसाब से वो आपको पे देते हैं यहाँ पर। और बाकी जो जॉब्स वगैरह मिलती हैं, तो ये ऑड जॉब ही ज़्यादातर स्टूडेंट कर रहे होते हैं, और जैसे डिलीवरी की हो गई, कुकिंग की हो गई, और या तो अमेज़ॉन की कर लेते हैं जॉब्स। अमेज़ॉन काफ़ी देते हैं जॉब, स्टूडेंट जॉब्स जो होती हैं। बाकी यहाँ पे एक सीमेंस है, अगर आपको थोड़ा सा मतलब मार्केटिंग वगैरह में आप प्रोफेशनल हो थोड़े से, तो सीमेंस जो है वो भी स्टूडेंट जॉब देता है यहाँ पर। महीने का टोटल खर्चा कितना आ रहा है भाई आप लोग का। मेरी तो थोड़ी एक्सपेंसिव है अकोमोडेशन, जैसे दानिश के 300 और मेरी ये 400, तो वो अकोमोडेशन का ज़्यादातर आपको खर्चा आता है। उसके अलावा ये है कि ज़्यादातर यहाँ पे जॉब्स में ये होता है कि जहाँ पे आपने 2-3 महीने गुजार लिए ना, उसके बाद वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी पे करने लग जाते हैं। अगर आप उनसे बात करो ना यहाँ पर, तो वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी दे देते हैं, जो 125 यूरो बनती है महीने की। तो मैंने ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी ली हुई है साथ में, तो ऑलमोस्ट मेरा जो खर्चा आ जाता है वो तकरीबन 700 तक आ जाता है, क्योंकि 550 तो मेरे उसको अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइबिलिटी इंश्योरेंस के हो जाते हैं। बाकी 100 यूरो महीने का खर्चा आ जाता है आपको खाने पीने का। उसमें भी ये है कि महीने में 2-3 दफ़ा बाहर से भी आप खा लेते हो। अच्छा, तो एक ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या चीज़ है जी। लाइबिलिटी इंश्योरेंस ये है कि जैसे यहाँ पे आपको पता है कीज वगैरह गुम जाए, तो कीज दूसरी बहुत मुश्किल से बनती हैं, कभी कभार तो बनती ही नहीं है। बाकी आपको वो कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी डोर की नीचे, मेन एंट्रेंस की डोर और अपार्टमेंट की डोर, दोनों की सेम चाबी होती है, सेम की होती है उसकी। तो ये है कि अगर फिर वो आपसे गुम गई, तो फिर आपको बिल्डिंग अभी लॉक के आपको लॉक लगवाना पड़ेगा, तो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस में ये है कि ये सब कवर हो जाता है। बाकी अभी कुछ दिनों पहले एक लड़का है, वो कराची से आया है, तो उसका क्या हुआ था, उससे स्कूटी, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक स्कूटी जो लाइन वगैरह की यहाँ पर होती है, तो उससे वो ना चला रहा था, तो वो स्लिप हो गया उससे, तो अब गाड़ी में लग गई वो लाइन की स्कूटी। तो उसका तो हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो वो तो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो गया। बाकी जो गाड़ी वगैरह का नुकसान हुआ था वो लाइबिलिटी इंश्योरेंस ने कवर कर लिया। सही है, चलो बचत हो गई वो, मगर हाथ जो टूटा वो तो ये हेल्थ कि इंश्योरेंस वालों ने 7 कवर यूरो कर है दिया महीने होगा ना। के, लेकिन ये है कि आपके काम आ जाएगा, जैसे घर में कोई नुकसान हुआ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे डिपॉजिट आपसे ले लेते हैं, जितना रेंट होता है एक महीने के हिसाब से डिपॉजिट ले लेते हैं वो, कभी कभार तो ज़्यादा भी होता है। तो फिर जब वो आपको एट द एंड, आप उनके घर पे जब आपको घर हैंड ओवर करते हो, तो वो पूरा घर चेक करते हैं। तो जो चीज़ें टूटी भी होंगी, तो फिर वो, अभी तो कुछ टूटा नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर कुछ टूटा हुआ होगा तो वो लाइबिलिटी इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा और आपको आपका डिपॉजिट पूरा वापस मिल जाएगा। और 7 यूरो साल का 86 यूरोज, 84 यूरोज कुछ भी नहीं है। 84 यूरोज अगर एक दफ़ा चाबी घुमा दोगे आप, तो वही 110-120 यूरो की बनती है। कोई एक चीज़ आप दोनों अब बता दो जर्मनी के बारे में, जो आफ्टर रीचिंग हियर आप लोगों ने एक्सपीरियंस करी, एक अच्छी चीज़ एक बुरी चीज़। इधर मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि लाइक इधर ना सेकुलर पाकिस्तानी लाइक ग्रुप बन गए हुए हैं हमारे। लाइक हमारे दोस्तों में हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, लाइक हर होते हैं ना, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, हर एक, मतलब कि हर एक जगह से है। लाइक उनसे मिलके, उनका कल्चर देख के, उनको लाइक जान के, लाइक
अगर किसी ने लाइक मैंने आपके थ्रू करवाया हुआ था, लाइक आपने कराची, इस्लामाबाद, पेशावर काफ़ी लोग मतलब भेजे हुए हैं, ठीक है, उनका एडमिशन वगैरह सब कुछ करवाया हुआ, तो फिर उनसे मिल के ना लाइक खुशी होती है, लाइक उनसे कल्चर देख के खुशी होती है और उनकी लैंग्वेज सीख के खुशी होती है, उन मतलब सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे बोलते हैं। और आप बताओ हंजला, एक अच्छी बात एक बुरी बात। एक अच्छी बात यहाँ की मुझे जर्मनी की ये लगी कि ये लोग अपने काम से काम रखते हैं, मतलब आप में के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी बात में, आप कुछ भी कर रहे होगे। पाकिस्तान में ये ना कि आप कोई अच्छी चीज कर रहे होगे तो पहले आपको 100 लोग उसके बारे में डिमोटिवेट करने वाले ज्यादा होंगे, आपके प्रोसेस में तो कुछ ज्यादा ही थे। हाँ, जितनी मुश्किलों से और यही जितना बात है। तंग आपने करा है माशाल्लाह से मुझे, तो आपके तो कुछ ज्यादा ही थे। उफ माय गॉड दानिश, मैं बता नहीं सकता इस बच्चे ने मुझे कितना तंग किया। ये हो गया, वो हो गया, अगर ये हो गया तो क्या होगा। मैंने बोला भाई कुछ नहीं होगा, जो बोल रहा हूँ वो चुपचाप करते रहो। नहीं मिनाल भाई, मेरे असल में इसकी आदत ये है कि दूसरों को बता देता है सारी चीज़ें ना, कि अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर कर ली, अपने किसी भी दोस्त से शेयर कर ली, इंस्टीट्यूट में किसी से मिला उससे शेयर कर ली। अरे भाई वो अपने नुस्खे तो बताएंगे सब। मैं बोलता तो तुम क्यों बता रहे हो किसी को, तुम्हें जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे और अपने तक मेरी सुनो बस, किसी को कोई। और ये फिर भी बताता था, और फिर वो उसको कहानी सुनाते थे आके मुझे सुनाता था, परेशान बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको इसके वॉइस मैसेज सुनाऊँ, बिल्कुल परेशान। और भाई नमाजें पढ़ना है, और अच्छी बात है पढ़ना है, दुआएं मांग रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई तुम प्रोसेस पे बिलीव करो। वो ये खैर आगे बोलिए, आपके लिए तो है ये अच्छी बात कि आपके कोई जर्मन लोग आपके बाकी टांग दूसरी नहीं बुरी अड़ाते। बात ये है जर्मनी की मुझे लगी, ये कि 8 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। अब आपको पता है कराची में हम लोग रहते थे तो वहां पे तो बंद ही नहीं होता था कुछ, जब चाहे कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाता था। लेकिन यहाँ पे एक बुरी बात ये लगी कि यहाँ पे जो स्टोर्स वगैरह हैं वो 8 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है जी, हो गए। मेरा आपसे बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप दोनों का ये इंटरव्यू देने के लिए। और इंशाल्लाह आप लोगों से कभी मैं जर्मनी आए तो ज़रूर मुलाकात होगी। अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो एंड द चैनल। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये रहे लिंक्स, इन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलता है ना। पीस आउट कर दो भाई दोनों। ना